माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। कैसे हो आप सभी बच्चों। लास्ट लेक्चर में हमने एसिडिक करैक्टर कंपेयर किया था बच्चों। किसका? अल्कोहल का, फिनॉल का, कार्बोक्सिलिक एसिड का और सल्फोनिक एसिड का। वो सभी किसके ऊपर डिपेंड था? स्टेबिलिटी ऑफ एनायन के ऊपर, कि जिसका एनायन, जिस एसिड का एनायन जितना स्टेबल होगा वो एसिड उतना ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आप इस बात को भूलना नहीं है, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है एसिडिक करैक्टर ऑफ सब्स्टिट्यूट फिनॉल, यानी कि फिनॉल पर कौन ग्रुप एसिडिक करैक्टर बढ़ाएंगे फिनॉल का, या कौन से ग्रुप उस फिनॉल का एसिडिक करैक्टर घटाएंगे, और कहां कहां रखेंगे। कहां कहां का मतलब क्या हुआ कि आप उसको ऑर्थो पर क्या इफेक्ट होगा उसका, मेटा पर रखते हैं तो उसका क्या इफेक्ट होता है, पैरा पर रखेंगे तो उसका क्या इफेक्ट होगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक अपना। ये है बच्चों अपना फिनॉल। जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि फिनॉल से क्या बना, फिनॉक्साइड आयन बना। और ये जो फिनॉक्साइड आयन था बच्चों, ये मोर स्टेबल था फिनॉल से। रीजन मैंने आपको क्या बताया था? चार्ज डिस्पर्सन। फिनॉक्साइड आयन में था चार्ज डिस्पर्सन, और बच्चों फिनॉल में क्या था? चार्ज सेपरेशन। इसीलिए फिनॉक्साइड आयन फिनॉल से ज्यादा स्टेबल था। सो फिनॉल कैन इजीली गिव H पॉजिटिव, सो दैट व्हाई दिस फिनॉल कन्वर्ट इनटू मोर स्टेबल स्पीसीज। ये हम पढ़ चुके हैं। अब क्वेश्चन ये हुआ कि हम कैसा ग्रुप लगाएं इस फिनॉल पर। इस फिनॉल पर कैसा ग्रुप लगाएं? मींस यदि हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाएंगे तो वो क्या काम करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाते हैं बच्चों तो वो क्या काम करेगा। यदि आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा रहे हो उसको क्या काम करना है, ये तो हम पढ़ चुके हैं कि इट विल इंक्रीज व्हाट एसिडिक करैक्टर। लास्ट लेक्चर हमने पढ़ा था ये। अब यदि आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाते हो तो वो इस ऑक्सीजन का जो नेगेटिव चार्ज है वो अपनी तरफ बच्चों क्या कर लेगा, अट्रैक्ट। या दूसरी बात आप ये कह सकते हैं वो इस ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर देगा। यदि यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी बच्चों तो क्या होगा बेटा, इस H पॉजिटिव के साथ इसकी जो अट्रैक्शन थी वो क्या हो गई, कम। तो H पॉजिटिव क्या हो जाएगा, इजिली बाहर चला जाएगा। यदि H पॉजिटिव इजिली बाहर चला गया तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या कर सकते हैं, उस फिनॉल की एसिडिक करैक्टर को बढ़ाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या काम कर रहे हैं, फाइनली दे विल इंक्रीज एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल। अब यदि आप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाते हैं तो डोनेटिंग ग्रुप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे इस ऑक्सीजन के ऊपर। यदि यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई तो इस H पॉजिटिव और इस ऑक्सीजन के बीच में अट्रैक्शन बढ़ जाएगी, H पॉजिटिव जल्दी नहीं जा पाएगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या कर रहे हैं, दे विल डिक्रीज एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल। तो अभी ये तो हमें पता चल गया बच्चों कि भाई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को घटा रहे हैं। अब क्वेश्चन अराइज ये हुआ, यदि हम पार्टिकुलरली किसी भी ग्रुप की बात करें तो एसिडिक स्ट्रेंथ यदि ऑर्थो पर रखें तो क्या इफेक्ट पड़ेगा उसका, मेटा पर रख रहे हैं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, पैरा पर रख रहे हैं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। यानी अब हमने पोजीशन इफेक्ट को स्टडी करना है बाय टेकिंग सो मेनी, जितने भी एग्जांपल है बच्चों आपके, नाइट्रो ग्रुप रखते हैं तो क्या होगा, Cl ग्रुप रखते हैं तो क्या होगा, OH ग्रुप रखा तो क्या होगा, बहुत सारे एग्जांपल हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं बाय टेकिंग एग्जांपल्स। फर्स्ट केस की हम बात करेंगे आज। तो पहला केस है बच्चों, ग्रुप्स हैविंग -R एंड -I इफेक्ट। फर्स्ट केस, ग्रुप्स having -R and -I इफेक्ट। एग्जाम्पल जैसे कि NO2 ग्रुप आ गया, Cl ग्रुप आ गया, ठीक है, CHO ग्रुप आ गया, एटसेट्रा। इनका क्या इफेक्ट है बच्चों, दोनों इफेक्ट हैं, -R भी है -I भी है, और दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग से रिलेटेड है आपकी। क्लियर है ना। चलिए एग्जाम्पल जैसे कि मैं NO2 का लेता हूं बच्चों,
ये है फिनॉल और हमने ग्रुप लगा दिया OH NO2, ये बच्चों मेटा पर लगाया और ये पैरा पर लगाया। अब हमने ये देखना है कि एसिडिक ऑर्डर क्या होगा। यहां पर एक बात आप ध्यान रखिए बच्चों, प्लस आर इफेक्ट हो या माइनस आर इफेक्ट हो, वो मेटा पर ऑपरेट नहीं होगा, ये ध्यान है ना। ऑर्थो की यहां बात करें तो यहां पर इस नाइट्रो का माइनस आर इफेक्ट भी है और माइनस आई इफेक्ट भी है, तो दोनों इफेक्ट का ये एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा। मेटा पोजीशन पर है, देयर इज नो ऑप्शन ऑफ माइनस आर इफेक्ट और प्लस आर इफेक्ट, यहां पर माइनस आर इफेक्ट है ही नहीं, तो सिर्फ कौन सा है, माइनस आई इफेक्ट। पहला पर बच्चों फिर आपका माइनस आर है, फिर माइनस आई है और ये दोनों से इंक्रीज करेगा। अब हमने ऑर्डर देखना है। एक तो हमें समझ में आ गया क्या कि इस फिनॉल ये तीनों इससे ज्यादा एसिडिक होंगे। एट लिस्ट मैं फिनॉल को बेटे सबसे पीछे रख सकता हूं। फिर बात करते हैं इन तीनों की। यहां पर कौन सा इफेक्ट आ गया बच्चों, माइनस आई, ये इंक्रीज कर रहा है सिर्फ एक इफेक्ट से, और इन दोनों ने इंक्रीज किया दो इफेक्ट से, तो इसका मतलब इसको मैं यहां लेके आऊंगा मेटा पोजीशन वाले को। आपको कंफ्यूजन कहां है कि ये भी दो इफेक्ट से बढ़ा रहा है, ये भी दो इफेक्ट से बढ़ा रहा है। माइनस आर इफेक्ट जो है बच्चों वो डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है, उसका डिस्टेंस से कोई रिलेशन नहीं, चाहे वो नजदीक है बच्चों चाहे वो आपका दूर है। यानी ऑर्थो और पैरा पर दोनों पर माइनस आर इफेक्ट है, तो माइनस आर इफेक्ट से हम इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। अब बात आई किसकी, माइनस आई इफेक्ट की। यहां माइनस आई इफेक्ट स्ट्रॉन्ग है क्योंकि बिकॉज हमने पढ़ा हुआ है कि माइनस आई इफेक्ट या इंडक्टिव इफेक्ट वो डिस्टेंस डिपेंडेंट है, नजदीक होगा तो इफेक्ट ज्यादा आएगा, दूर हुआ तो इफेक्ट कम आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर पैरा के केस में माइनस आई इफेक्ट वीक है और यहां ऑर्थो केस में माइनस आई इफेक्ट स्ट्रॉन्ग है। इससे रिजल्ट ये निकला कि ऑर्थो को हम आगे लेकर आए और पैरा को यहां लेकर आए। बट यहां पर एक जो मेन पॉइंट है आपको वो तो ध्यान रखना है। ध्यान क्या रखोगे बच्चों, इस OH और इस ऑक्सीजन के बीच में, नाइट्रो के ऑक्सीजन के बीच में और इस H के बीच में क्या बन जाती है बच्चों, ये दिस इज व्हाट, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये जो ऑक्सीजन है इस हाइड्रोजन को इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से थोड़ा सा बेटे बांध लेता है, जकड़ लेता है, इसको पकड़ लेता है, इसको इजीली नहीं जाने देगा एज कंपेयर टू पैरा। यहां पर ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, फोर्थ पैरा का सबसे आगे आएगा और सेकंड ऑर्थो थोड़ा पीछे रहेगा, फिर मेटा और सबसे लास्ट में फिनॉल। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, इसी केस पर क्वेश्चन भी आता है बच्चों, वो आपका ये 12th में क्वेश्चन है कि ऑर्थो को कहां, ऑर्थो नाइट्रो और पैरानाइट्रो में कौन एसिडिक है, ऑल्दो हैविंग प्लस आर सॉरी माइनस आर इफेक्ट एंड माइनस आई इफेक्ट एट बोथ पोजीशन। तो ध्यान से करें इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए अब इसको दूसरे वे से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्या, ये है आपका ऑर्थो पर एंगल, देखिए आप, यदि मैं इसको ऑर्थो पोजीशन पर रख रहा हूं तो क्या होगा, फिर ये हमें एक ज्यादा एरोमेटिक स्ट्रक्चर मिलता है जब आप नाइट्रो ग्रुप को ऑर्थो पर या पैरा पर रख रहे हो तब, ठीक है। इसको ध्यान से समझिए बच्चों कि स्टेबिलिटी मैं आपको बता चुका हूं पहले, क्या
जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। ऐसा ही केस यदि आप इसको पैरा पर रखते हो बिल्कुल सेम आएगा, क्योंकि देखो ऑर्थो पर क्या चार्ज आ गया, नेगेटिव, और यही नेगेटिव इन्वॉल्व हो जाएगा यह रेजोनेंस में। ऐसे ही जब आप कंपेरिजन करते हो तो पैरा पर भी चार्ज क्या आता है, नेगेटिव। मैंने आपको बताया था कि बेंजीन रिंग में सिर्फ ऑर्थो या पैरा पर ही चार्ज आएगा, या यूं कह लीजिए जो मेसोमेरिक इफेक्ट है, रेजोनेंस इफेक्ट है बच्चों, वो सिर्फ ऑर्थो या पैरा पर आएगा। प्लस आर है तो ऑर्थो और पैरा पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा आपका, क्लियर है। यदि माइनस आर इफेक्ट है तो ऑर्थो और पैरा पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, क्लियर है आप सबको। अब यदि मैं केस लूं मेटा पोजीशन का, यदि आप मेटा पोजीशन का केस लेते हैं, मैंने नाइट्रो ग्रुप को यहां लगा दिया, तो ऐसा ही करेंगे। यहां देखिए इधर कोई ऑप्शन नहीं है कि यहां इस पोजीशन पर क्या चार्ज आ जाए, नेगेटिव। यदि नेगेटिव चार्ज नहीं आया तो ऐसा स्ट्रक्चर हमें नहीं मिल सकता, कहां पर, जब आप इसको मेटा पर रख रहे हो। ये स्ट्रक्चर, ये रेजोनेंस कहां हो पाएगी, या तो ऑर्थो पर हो या पैरा पर हो। इसलिए जब नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो और पैरा पर रखा हुआ बच्चों तो हमें 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेंगे। जब आपने उसको मेटा पर रख दिया तो उसके 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेंगे। इसका मतलब when you placed nitro group at ortho and para position, it will highly increase the stability of phenoxide ion rather than when you put here nitro group at meta position. ओके बच्चों, तो ये दूसरी एक्सप्लेनेशन थी कि नाइट्रो ग्रुप का ऑर्थो और पैरा पे ज्यादा इफेक्ट क्यों आया, क्लियर है। अब जितने नाइट्रो ग्रुप हम बढ़ाते जाएंगे उतना ही बच्चों एसिडिक करैक्टर भी बढ़ता जाएगा। जैसे कि मैं एग्जांपल ये ले लिया मैंने, OH है, NO2 रख दिया, हेयर NO2 रखा, यहां पर बच्चों हमने 3 NO2 ग्रुप रखे, 1, here 2 and here। तो जितने ज्यादा हम नाइट्रो ग्रुप रखते जाएंगे उतना ही एसिडिक करैक्टर भी बढ़ता जाएगा। सो दिस इज योर ऑर्डर ऑफ इंक्रीज इन एसिडिक करैक्टर। यदि यहां पर आप इसका pKa वैल्यू चेक करें तो ये है 4.1 और ये है बच्चों 3.8, क्लियर है। मेन पॉइंट अब क्या है, मैंने आपको लास्ट टाइम ही बताया था, जिस एसिड की pK वैल्यू 4.2 से कम है, they can react with sodium carbonate and sodium bicarbonate and can evolve carbon dioxide gas. Hence, these two compounds, that is 2,4-dinitrophenol and 2,4,6-trinitrophenol, can evolve CO2 gas when react with सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम कार्बोनेट। ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये इवॉल्व नहीं करेगा, क्लियर। इसका pKa वैसे भी 7 pKa है, ओके डियर। अब ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, ये है बच्चों आपका 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, इसका नाम है पिक्रिक एसिड। क्वेश्चन जनरली ये पूछ लेते हैं कि भाई इसमें कोई एसिडिक ग्रुप तो है नहीं ऑर्गेनिक वाला। ऑर्गेनिक में कौन सा होता है बच्चों एसिडिक ग्रुप, या तो कार्बोक्सिलिक एसिड या सल्फोनिक एसिड। दो ही ग्रुप ऐसे हैं जिसके नाम के पीछे हम एसिड वाले यूज करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। फिनॉल एसिड नहीं लिखते हम, खाली फिनॉल लिखते हैं। तो क्वेश्चन ये हुआ कि इसको हमने पिक्रिक एसिड क्यों बोला है, बिकॉज ये जो नाइट्रो ग्रुप है, इन 3 नाइट्रो ग्रुप ने इसका जो एसिडिक करैक्टर है बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया बच्चों। इवन ये जो पिक्रिक एसिड है ये स्ट्रॉन्गर एसिड है, किससे, फॉर्मिक एसिड से, एसिटिक एसिड से, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड से।
देखिए सबसे स्ट्रॉन्ग कार्बोक्सिलिक एसिड आपका ये है मिथेनोइक एसिड, इसमें प्लस आई इफेक्ट है ही नहीं। उसके बाद एसिटिक एसिड की बात आती है। इवन ये है बच्चों आपका ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। यहां पर मेन क्या है कि भाई देखो आपको ये समझना है कार्बोक्सिलिक एसिड में सबसे छोटा कार्बोक्सिलिक कौन सा है? मिथेनोइक। ऑब्वियसली सबसे स्ट्रॉन्ग है। ये पिक्रिक एसिड इससे भी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए इसके नाम के बीच हमने क्या रखा हुआ है? एसिड रखा हुआ है। इज दैट क्लियर? चलो नेक्स्ट सेकंड केस है बच्चों। इट इज व्हेन ग्रुप हैविंग प्लस आर एंड प्लस आई इफेक्ट। प्लस आर इफेक्ट है एंड प्लस आई इफेक्ट। सेकंड ग्रुप्स हैविंग प्लस आर एंड प्लस आई इफेक्ट। एग्जाम्पल माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने यहां पर CH3 ग्रुप का एग्जाम्पल ले लिया, देखते हैं। बिल्कुल आसान है बच्चों, कंसेप्ट है, आपको रट्टा नहीं मारना है, क्रैमिंग नहीं करनी, इसकी समझना है कि कौन सा इफेक्ट कहां लगेगा। ठीक है ना? देखिए ऑर्थो पोजीशन पर है तो बच्चों यहां पर प्लस आर भी हुआ, प्लस आई तो होगा ही होगा। यहां पर सिर्फ प्लस आई है। ये दोनों इफेक्ट इसके एसिडिक कैरेक्टर को घटाते हैं। प्लस आई भी डिक्रीज करेगा, यहां पर प्लस आर है, प्लस आई है, डिक्रीज करेगा। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, प्लस आर डिस्टेंस इंडिपेंडेंट है तो कोई केस नहीं है। यहां पर प्लस आई ऑर्थो पर है तो क्या रहेगा? बोलो, स्ट्रॉन्ग। पैरा पर है, दूर हो गया तो क्या हो जाएगा? वीक। एक बात फिर क्लियर हो गई कि ये तीनों एसिडिक कैरेक्टर को डिक्रीज कर रहे हैं फिनोल के। इसका मतलब मैं फिनोल को सबसे आगे लिखूंगा। इसने घटाया सिर्फ एक इफेक्ट के कारण, तो थर्ड आगे लेकर आएंगे। ये दो के कारण घटा रहे हैं, ये भी दो के कारण। प्लस आर का कोई भी यहां पर यूं कह लीजिए दोनों पर इक्वल इफेक्ट है तो कंसीडर किसको करेंगे हम? प्लस आई को। यहां स्ट्रॉन्ग है, यहां वीक है, तो फोर्थ को यहां लेकर आ जाइए और सेकंड को यहां लेकर आ जाइए। इट्स वेरी इजी एक्सप्लेनेशन। क्लियर है बच्चों? चले आगे। नेक्स्ट थर्ड केस आ गया, ग्रुप्स हैविंग प्लस आर एंड माइनस आई इफेक्ट। प्लस आर है पर माइनस आई इफेक्ट है, माइनस आई इफेक्ट। एग्जाम्पल OCH3 है, NH2 है, पर ध्यान क्या रखना बच्चों, यहां पर इनका प्लस आर इफेक्ट स्ट्रॉन्गर होता है किससे? इनके माइनस आई इफेक्ट के। ठीक है, देखो प्लस आर क्यों है? इनके पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर दे सकते हैं बेंजीन रिंग में। माइनस आई क्यों है? ये ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच सकते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट में और रेजोनेंस इफेक्ट में फर्क है बच्चों। वहां सिग्मा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल करने हैं, तो इसने माइनस आई दिखाया, इसने भी माइनस आई दिखाया। लॉन पेयर है तो बेंजीन को दे सकते हैं रेजोनेंस के थ्रू, इसलिए इनका प्लस आर इफेक्ट है। ये ध्यान रखना है। क्लियर है? चलिए एग्जांपल जैसे कि मैंने OCH3 रख दिया, OCH3 को। अब फिर आपको वही लिखना है। हेयर बोलिए प्लस आर एंड माइनस आई, हेयर ओनली माइनस आई, हेयर प्लस आर एंड माइनस आई। यहां से देखिए प्लस आर की बात करें तो बच्चों वो डिक्रीज करेगा, माइनस आई इंक्रीज करेगा। माइनस आई इंक्रीज, प्लस आर डिक्रीज एंड माइनस आई इंक्रीज। ओके, यहां पर प्लस आर, यहां पर प्लस आर, हटाओ इनको, माइनस आई, इसलिए मैं थर्ड को सबसे आगे लेकर आऊंगा। अब यहां देखिए प्लस आर प्लस आर, अब क्या बचा? ये आप फिनोल को ले आओ क्योंकि ये दोनों तो डिक्रीज करेंगे। अब यहां पर एक बात ध्यान देनी है,
फिनोल का और जो ऑर्थो का है बच्चों, यहां पर फिनोल और ऑर्थो का लगभग आपकी जो पीके वैल्यू आती है वो सेम है बेटा, लगभग इनका एसिडिक कैरेक्टर दोनों का लगभग सेम है। रीजन क्या होता है बेटे, यहां पर जो OCH3 है ये रिपेल कर देता है बेटे इसको, इसका जो प्लस आर इफेक्ट है वो आपका कम हो जाता है ड्यू टू स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से। तो यहाँ पर काउंटर बैलेंस दोनों बेटे इक्वल हो जाते हैं, प्लस आर इफेक्ट का या माइनस आई इफेक्ट लगभग कैंसिल हो जाते हैं ईच अदर। तो इनकी जो पीके की वैल्यू यदि आप देखो तो जैसा कि मैंने नोट की हुई है, यहां पर फिनोल की वैल्यू है बच्चों 10 और ये 9.98, लगभग सेम है बच्चों, क्लियर है ना। तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। यहां पर इसकी वैल्यू है 9.95 और ये वैल्यू है 10.21, ठीक है। तो इस चीज का आप ध्यान रखें। वैसे आप देखो वैल्यू फिर भी ऑर्थो की ज्यादा है, तो आप हम ऑर्थो का काम करते हैं, आगे ही ले आते हैं और नियरली इक्वल टू यहां फिनोल कर लीजिए, आप ऐसे कीजिए इसको, ठीक है। और पैरा सबसे पीछे आ जाएगा, तो ये आप ध्यान रखिए, क्लियर बच्चों। चलिए ऐसे ही यदि क्वेश्चन ये आ जाए बच्चों, यहां OCH3 है मेटा पोजीशन पर और यहां पर NH2 ग्रुप लगा दिया, कौन ज्यादा एसिडिक होगा? ओनली माइनस आई इफेक्ट लगेगा, यहां पर भी माइनस आई इफेक्ट है और यहां पर भी माइनस आई इफेक्ट है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इट विल बी मोर एसिडिक, क्लियर बच्चों। चलिए आगे, नेक्स्ट केस थर्ड। केस थर्ड में है, सॉरी फोर्थ केस आ गया बच्चों, नॉट थर्ड, केस फोर्थ। यहां पर ग्रुप्स हैविंग प्लस आर इफेक्ट तो है और माइनस आई इफेक्ट है, बट यहां पर प्लस आर इफेक्ट वीकर है, किससे? माइनस आई से, यानी ये आपका वीक है और यहां पर माइनस आई इफेक्ट आपका स्ट्रांगली ऑपरेट होता है। और ये किस केस में होता है? आपका हैलोजन के केस में है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन के केस में, क्लियर बच्चों। चलिए अब जितने भी हैलोफिनॉल हैं, all halophenols are stronger acid than phenol, they are stronger acid than phenol, ये आप ध्यान रखें। पर एक पॉइंट ध्यान रखना है, जो पैराफिनॉल है इसका एसिडिक कैरेक्टर लगभग आपके फिनोल के बराबर है। यदि आप इसकी पी की वैल्यू चेक करें बेटे तो 9.95 है इसकी भी, बाकी सबका पी की वैल्यू काफी कम है। तो लगभग सेम क्यों हुआ? यहां पर 2p ऑर्बिटल है, यहां पर भी कार्बन के पास भी क्या है? 2p ऑर्बिटल है, तो ये प्लस आर इफेक्ट इजीली शो कर लेता है यहां पर, इस चीज का ध्यान रखें। माइनस आई इफेक्ट काफी दूर हो गया तो लगभग कम हो गया, डिक्रीज हो गया, और प्लस आर इफेक्ट भी ऑपरेट हो रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। तो इसलिए इन दोनों का जो एसिडिक कैरेक्टर है वो लगभग क्या आता है? सेम आता है। मैं आपको पहले बता भी चुका हूं, एसिडिक स्ट्रेंथ कंफ्यूज नहीं होना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? Ka, डिसोसिएशन कांस्टेंट, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके बताए थे मैंने आपको? pKa, ओके। pK किसके बराबर आता है? ये आप नेगेटिव लॉग ऑफ Ka, केमिकल इक्विलिब्रियम में डिटेल से कराऊंगा बेटे, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर डिस्कस नहीं करना है टॉपिक को, ठीक है ना। बस इतना ध्यान रखिए, यदि pK वैल्यू कम है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। चलो अब बच्चों जैसे कि यहां लिखा है कि ऑर्थो हैलोफिनॉल ये स्ट्रॉन्गर होंगे किससे? मेटा हैलोफिनॉल से। ये स्ट्रॉन्गर होगा किससे? पैरा हैलोफिनॉल से, क्लियर है।
जितना दूर जाते जाएंगे माइनस आई इफेक्ट आपका वीक होता जाएगा, यह आप ध्यान रखें। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। ये आपके 3 क्वेश्चन है बच्चों। देखिए अब हमने किस किस को कंपेयर करना है। तीनों जगह यदि हम क्या लगाएं, डिफरेंट ग्रुप्स लगाएं। पहले हम ऑर्थो को कंपेयर करते हैं। ये है बच्चों क्वेश्चन। यदि देखें तो माइनस आई इफेक्ट स्ट्रॉन्गेस्ट है भाई, फ्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट है। पर क्या होता है बच्चों, ये H पॉजिटिव इसके साथ वेरी स्ट्रॉन्ग इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है, और वो यहां पर पॉसिबल नहीं होती। यहां सिर्फ माइनस आई इफेक्ट कंसीडर करेंगे। माइनस आई इफेक्ट सबसे स्ट्रॉन्ग Cl का है तीनों में, फिर Br का है, फिर I का है। तो सेकंड को मैं सबसे आगे लेकर आऊंगा, फिर थर्ड को, फिर फोर्थ को, और सबसे वीक अनएक्सपेक्टेडली आपका ऑर्थोफ्लोरोफिनोल रहेगा। इस चीज का ध्यान रखें, ड्यू टू वेरी स्ट्रॉन्ग इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करते हैं। यदि आप इनको मेटा पोजीशन पर रखते हैं, मेटा पोजीशन पर यदि आप रखें तो क्या करेंगे, मेटा पोजीशन पर ना तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस है, ना आपका प्लस आर का इफेक्ट है, सिर्फ और सिर्फ कौन सा है, माइनस आई इफेक्ट है। स्ट्रॉन्गेस्ट किसका होगा, फ्लोरीन का। तो ऑर्डर 1 2 3 4, इट्स वेरी इजी। ओके, अब आप इसको एक बार पैरा पोजीशन पर और रख लीजिए। ये इंपॉर्टेंट है और एक्सेप्शन भी है, ध्यान से करना इसको, ठीक है। पैरा पर रखते हैं। FCl Br एंड I। देखिए माइनस आई फिर तो सबका ही बच्चों, ठीक है, प्लस R भी था। अब सुनो यहां पर क्या होता है, फिर वही यहां फ्लोरीन कौन से ऑर्बिटल हैं, 2p ऑर्बिटल, और यहां फ्लोरीन के कौन सा ऑर्बिटल है, 3p। तो यहां जो कंजुगेशन होनी है, रेजोनेंस होनी है, वो 3p और 2p के बीच में होनी है। और यहां पर 2p फ्लोरीन का और 2p ही किसका है, कार्बन का। तो यहां कंजुगेशन इजी है एज कंपेयर टू क्लोरीन की। फिर साइज आपका इंक्रीज होता जाता है, तो कंजुगेशन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो ये दोनों ध्यान से सुनो बेटे, फ्लोरीन और क्लोरीन ये दोनों इनसे वीकर एसिड हैं, इस चीज का आप ध्यान रखें। क्लियर है। तो सबसे आगे आपका थर्ड आएगा, फिर फोर्थ आएगा। आप इसमें से और फ्लोरीन और क्लोरीन की यदि मैं बात करता हूं तो यहां साइज डिफरेंस है ही नहीं, इजिली प्लस आर इफेक्ट हो सकता है। यहां थोड़ा सा मुश्किल है, साइज डिफरेंस आ गया, तो इसको मैं यहां लेकर आऊंगा और ये सबसे पीछे रहेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्सेप्शंस के रूप में है। तो प्लीज ऐसे क्वेश्चंस को जरूर आप नोट करके रखें और यही आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चले आगे। नेक्स्ट बच्चों हम अब अलग अलग टाइप क्वेश्चंस करते हैं कुछ। तो ये 4 केस मैंने आपको लिए, माइनस आर माइनस आई, प्लस आर प्लस आई, फिर प्लस आर माइनस आई, वहां पर प्लस आर स्ट्रॉन्ग था। लास्ट केस था बच्चों आपका प्लस आर और माइनस आई का, यहां माइनस आई स्ट्रॉन्ग केस था। ओके, चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं अलग अलग। देखिए पहला क्वेश्चन है बच्चों, यहां पर रखा मैंने CH3 को, here Cl, here OCH3 and here NO2। कौन सा इफेक्ट है बच्चों, ये देखना आपको, प्लस आर
प्लस आई, प्लस आर माइनस आई, प्लस आर माइनस आई, माइनस आर माइनस आई। देखिए यही आपको फाइंड आउट करना है ना। तो देखो दोनों इफेक्ट से हाईली इंक्रीज, दोनों इफेक्ट से हाईली डिक्रीज। एट लिस्ट बच्चों ये तो मैं कर सकता हूं कि फोर्थ सबसे आगे आएगा और फर्स्ट सबसे पीछे से ले जाएगा। यहां पर माइनस आई इफेक्ट स्ट्रॉन्ग है, यहां पर प्लस आर इफेक्ट स्ट्रॉन्ग है, ये ध्यान देना है आपको। ओके, तो कौन सा आएगा अब आगे? सेकेंड एंड फिर थर्ड। ओके, दैट इज योर आंसर। तो आपको ऐसे ही एक्सप्लेन कर लेना बच्चों, ठीक है ना, रट्टा नहीं मारना आपको। ये कौन सा इफेक्ट शो करता है, किसका स्ट्रॉन्ग है किसका वीक है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। हमने ग्रुप चेंज कर दिया बच्चों, यहां ले आए हम Cn, यहां ले आए फ्लोरो, यहां ले आए NH2 और यहां ले आए हम CH2। सबसे पहले आप इफेक्ट देखेंगे। हाँ जी देखो, Cn बच्चों आप ऐसे कर लेंगे माइनस आर और माइनस आई। फ्लोरीन बच्चों प्लस आर माइनस आई। NH2 प्लस आर माइनस आई, माइनस आर एंड माइनस आई, दोनों आपके इफेक्ट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट को और फोर्थ को देखते हैं। दोनों में दोनों ही आपके हाईली इंक्रीज कर रहे हैं। फिर ध्यान रखो बच्चों, इसका माइनस आई इफेक्ट स्ट्रॉन्ग होता है साइनाइड का, इसका आपका वीक होगा, ये ध्यान रखना। तो फर्स्ट देन फोर्थ। अब आ गए हम किसके ऊपर, यहां देखो, यहां कौन सा इफेक्ट स्ट्रॉन्ग था, माइनस आई इफेक्ट स्ट्रॉन्ग है, यहां पर प्लस आई इफेक्ट स्ट्रॉन्ग है, सॉरी प्लस आर इफेक्ट स्ट्रॉन्ग है। नाउ हियर NH2 प्लस आर है बच्चों, बोलना नहीं है इसका, प्लस आर यहां भी है पर इसका वीक है, इस चीज को आप ध्यान रखें। तो 1/4, फिर कौन आएगा सेकंड, और सबसे पीछे कौन आएगा थर्ड, स्ट्रॉन्ग वीक। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? चलिए, और आप इसको यहां भी ऐसे लिखे बच्चों, इसका माइनस आई इफेक्ट स्ट्रॉन्ग, यहां पर इसका माइनस आई इफेक्ट वीक। इसके माइनस आर को और इसके माइनस आर इफेक्ट को आप कंपेयर मत करना, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। चले आगे। ओके, वैसे देखो डिफरेंट ग्रुप है तो वहां भी आप कंपेयर करोगे बच्चों। यस, सेम ग्रुप पर, यदि सेम ग्रुप आपका ऑर्थो पर लगा है या पैरा पर लगा, वहां कंपेयर मत करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखिए CH3 CH2 CH3, इसको आप ऐसे लिखिए, मैं समझाऊंगा बच्चों। यहां CH3 CH3H CH3 CH3 CH3। देखिए यदि मैं इधर जा रहा हूं तो प्लस आई इफेक्ट वो आपका इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है, पर प्लस आर इफेक्ट यहां पर हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट से एल्काइल ग्रुप प्लस आर इफेक्ट शो करेगा। 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर से, यहां पर 2 है, यहां पर 1 है, यहां इधर प्लस आर तो यहां है ही नहीं। यही मैं यूं कह देता हूं बच्चों कि प्लस आर इफेक्ट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो प्लस आर इफेक्ट डिक्रीज है, प्लस आई इफेक्ट आपका इंक्रीज होता जा रहा है। क्लियर है? तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा, फोर्थ, फिर बच्चों थर्ड, फिर सेकंड और फिर फर्स्ट। एंड आउट याद रखो, क्या रीजन दिया, प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज। फिर इसकी वजह से तो क्या करेगा ये बोलो, एसिडिक कैरेक्टर को घटाएगा, पर प्लस आर इफेक्ट क्या हो रहा है, डिक्रीज। इसकी वजह से एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ाएगा। फोर्थ
पोजीशन पर आपने रख दिया, दूर हो गया, यानी इंडक्टिव इफेक्ट का जो इफेक्ट है वो कम होगा। तो मेनली किसको आपको मानना है, प्लस आर इफेक्ट। क्लियर है बच्चों? अब यदि मैं इन्हीं ग्रुप्स को मेटा पर देता हूं तो क्या होगा, मैं बस यही चेंज कर देता हूं बच्चों, यहां इसको हमने इस मेटा पर रख दिया, ठीक है ना, ये मेटा पोजीशन कर दी मैंने यहां, और पैरा नहीं बच्चों, सिर्फ मेटा पोजीशन पर लगा दिया। यदि आपके यही ग्रुप्स मेटा पोजीशन पर आ गए तो प्लस आर इफेक्ट का तो कोई चांस रहा ही नहीं। अब सिर्फ कौन ऑपरेट होगा, ओनली एंड ओनली प्लस आई। प्लस आई से ज्यादा किसका है, इसका है। अब ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा 1 2 3 4। दैट इज क्वेश्चन, नोट कर लीजिए आप इसको, ठीक है। चलिए आगे और बढ़ो बेटा, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखिए यहां पर ग्रुप नहीं है, यहां लगा दिया हमने NO2, यहां लगा दिया Cn, यहां लगाया है Cl, ओके, यहां लगा दिया CH3 और फिर यहां लगाया है NCH3। अब हमने कंपेयर करना है इनके एसिडिक कैरेक्टर। देखिए कौन सा इफेक्ट, माइनस आर माइनस आई, माइनस आर माइनस आई, प्लस आर माइनस आई, प्लस आर प्लस आई, प्लस आर माइनस आई। माइनस आई तो बहुत कम होगा इसका, ठीक है, इसमें कोई इफेक्ट नहीं है। तो एक काम करें बच्चों, देखो ये दोनों इंक्रीज, ये दोनों भी इंक्रीज, यहां पर प्लस आर इफेक्ट वीक, ये स्ट्रॉन्ग इंक्रीज करेगा, ये दोनों डिक्रीज, प्लस आर इफेक्ट स्ट्रॉन्ग है तो डिक्रीज। क्लियर है ना? अब कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे, सबसे आगे हम लेके आए सेकंड। क्लियर बच्चों? सेकंड सबसे आगे आएगा, फिर क्यों आएगा, माइनस आर माइनस आई, माइनस आर माइनस आई, इनका माइनस आर और माइनस आई दोनों स्ट्रॉन्ग पड़ते हैं Cn से। 2 3, अब आया आपका 4, यहाँ प्लस आर है, प्लस आर है, इसलिए अब फिनोल को यहां ले आओ, इसका प्लस आर इफेक्ट स्ट्रॉन्ग है इससे, इसका थोड़ा सा वीक है, तो 5 एंड 6 ये आपका ऑर्डर रहेगा। क्लियर है? चलो अब जैसे बेटा ये दो क्वेश्चंस और कर लेते हैं। देखिए यहां पर लगाया मैंने CH3 और यहां पर लगा दिया मैंने CD3, कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक होगा, प्लस आई यस, प्लस आई यस एंड प्लस आई स्ट्रॉन्ग, इसके कंपैरिजन में प्लस आर यस, प्लस आर नो, हेंस दिस इज मोर एसिडिक। क्लियर है? ट्यूटेरियम का जो है बेटे प्लस आई इफेक्ट स्ट्रॉन्ग होता है, ट्रिटियम का सबसे ज्यादा, ट्यूटेरियम का उससे कम, और हाइड्रोजन प्रोटियम का सबसे कम होता है, ध्यान रखें। अब यदि मैं इसी क्वेश्चन को ऐसे कर दूं कि मैं बच्चों ले आता हूं इसको मेटा पोजीशन पर, CH3 और CD3 को हमने मेटा पोजीशन पर लगा दिया, तो यहां पर प्लस आई यस, प्लस आर कोई चांस ही नहीं है, ना इसका ना इसका, इसको छोड़ो फिर, यहां पर प्लस आई इफेक्ट स्ट्रॉन्ग इसका है, तो अब ये ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा अच्छी तरह। कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है बच्चों ये टॉपिक, ध्यान से कीजिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, ऑलवेज बी हैप्पी, बी हेल्थी।